आज हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत बच्चे लोग कहे कि सर सीरियल डाइल्यूशन कैसे करते हैं। तो चाहे आप स्ट्रीक प्लेट करिए, चाहे पोर प्लेट करिए, चाहे स्प्रेडिंग करिए, सीरियल डाइल्यूशन का एक ही नियम है। उसको करते क्यों है? क्योंकि सीरियल डाइल्यूशन में क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, तो इसीलिए सीरियल डाइल्यूशन को हम करते हैं ताकि हमको मिनिमम कॉलोनी मिले। बहुत ज़्यादा कॉलोनी हमको नहीं चाहिए, इसीलिए सीरियल डाइल्यूशन। तो सीरियल डाइल्यूशन में पहला हमने क्या किया कि ये है गोमती का पानी, ठीक है, ये है नाले का पानी और ये है एग्रीकल्चर सॉइल। तो पहले हम लोग जो है गोमती के पानी को लिए और हमने क्या किया कि इस पानी को छान लिया। छानने के बाद से चूँकि समय ज़्यादा ना लगे इसीलिए इसको छानेंगे हम मसलिन क्लॉथ से। मसलिन क्लॉथ एक कपड़ा होता है, जैसे कफन का कपड़ा होता है वैसे ही होता है। या तो हम फिल्टर पेपर से इसको कोनिकल क्या कहते हैं कोनिकल फनल लगाकर छान लेंगे। अब फनल से हमने छान लिया। छानने के बाद से हमने क्या किया कि इस पानी को सेंट्रीफ्यूज कर दिया 2000 आरपीएम 15 मिनट। जब 2000 आरपीएम पे 15 मिनट करेंगे तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल होंगे जो कंटामिनेट कर सकते हैं पार्टिकल को, वो नीचे बैठ जाएंगे और जो ऊपर मिलेगा वो सुपरनेटेंट मिलेगा। सुपरनेटेंट जो मिला हमको उसका हमने 1 ml लिया और इस 9 ml डिस्टिल वाटर में हमने डाल दिया। तो अब ये डिस्टिल वाटर हो गया 10 ml, ठीक। अब 10 ml ये जो है सैंपल तैयार हो गया आपका। इसको हमने सेव करके इसी स्टैंड में लगाकर धर दिया। अब हमको क्या करना है कि 9th डाइल्यूशन तक चलना है, 10 to the power 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सीरियल डाइल्यूशन होगा। अब ये 10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 ml लेंगे, इसमें डालेंगे। अब ये सारे टेस्ट ट्यूब ऑटोक्लेव्ड हैं बढ़िया से, ठीक है। सब में 9 ml डिस्टिल वाटर भर रखा है मैंने। अब इसका 1 ml लेंगे और इसमें पोर कर देंगे दूसरे वाले में। फिर इसका 1 ml लेकर इसमें पोर कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही कर हम 9th टेस्ट ट्यूब तक चलेंगे। तो 9th टेस्ट ट्यूब में जब हम 8th टेस्ट ट्यूब का पानी पोर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 ml हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन बैक्टीरियल कॉलोनी को मिनिमाइज करने का एक प्रोसीजर है। जैसे हम स्ट्रीकिंग करते हैं ना, तो अगर हम स्ट्रीक कर रहे हैं स्ट्रीक प्लेट, तो देखोगे यहाँ जो कॉलोनी आएगी वो मिनिमम नंबर आएगी। ठीक वही चीज़ और अच्छे से हो, इसीलिए हम इसको सीरियली डाइल्यूट कर देंगे। अब यह जो कॉलोनी आई 9th टेस्ट ट्यूब में, 9th टेस्ट ट्यूब में जो कॉलोनी है 10 ml, अब इसको हम न्यूट्रिएंट अगार के प्लेट पर डालेंगे। अब चाहे हम स्प्रेडिंग करें, चाहे स्ट्रीकिंग करें, चाहे पोरिंग करें, अगर हम कभी भी सीरियल डाइल्यूशन करेंगे तो सीरियल डाइल्यूशन का यही मेथड है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले हमने सैंपल को लिया, 9 टेस्ट ट्यूब लिया। 9 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, सब में 9 ml पानी भर दिया, स्टेरलाइज टेस्ट ट्यूब में 9 ml डिस्टिल वाटर। अब 1 ml सैंपल को हमने इसमें डिजोल्व कर दिया फिल्टर करके। अब 1 ml सैंपल को हमने इस टेस्ट ट्यूब में से निकाल कर दूसरे में डाला, ऐसे करके 9th तक गए। अब 9th वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसी का इस्तेमाल हम करेंगे स्प्रेडिंग में। तो अगर हम बैक्टीरिया का प्रोसीजर कर रहे हैं तो पहले होगा स्प्रेडिंग, ठीक है, स्प्रेडिंग करेंगे। अब ये 9th टेस्ट ट्यूब में का पानी लेकर न्यूट्रिएंट अगार के प्लेट पर गिराएंगे और स्प्रेडर की मदद से यहाँ पर हम स्प्रेड कर देंगे। इसका वीडियो है। फिर अगले दिन रात भर इसको 24 घंटे के लिए ओवरनाइट 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवरनाइट छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया आएगा उसको हम लेके सेकंड स्टेप पर चलेंगे। यहाँ पर भी न्यूट्रिएंट जो है अगार का प्लेट लेंगे और यहाँ से स्प्रेडिंग जो किए हैं इससे एक कॉलोनी को लेकर यहाँ पर हम स्ट्रीकिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रीक प्लेट, इसको कहेंगे स्प्रेडिंग। अब पोर प्लेट क्या है, जैसे अभी मैंने वीडियो डाला है कि हमने सैंपल को लिया, यही 9th ml, यही 9th डाइल्यूशन लेंगे और इसी 9th डाइल्यूशन का एक ड्रॉप पानी जैसे यहाँ ऐसे हम डाल सकते हैं, 1 ड्रॉप 0.1 ml। और इसको इसके ऊपर हमने वाटर बाथ किया हुआ न्यूट्रिएंट अगार प्लस ब्रॉथ को इसमें हमने पोर कर दिया। अब यहाँ पर जो कॉलोनी आएगा इसको कहेंगे हम पोरिंग मेथड। और पोरिंग में भी सीरियल डाइल्यूशन पोरिंग में भी करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन स्प्रेडिंग में भी करेंगे।
यही 2 प्रोसेस को करने से पहले हमको सीरियल डाइल्यूशन करना पड़ता है। बाकी स्ट्रीकिंग तो स्प्रेडिंग से होता है, ठीक है। स्ट्रीकिंग हम पोरिंग से भी कर सकते हैं। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।